चलिए, ये सभी बातें तो पढ़ चुके हैं, है ना। ये इमेज से समझ में आ रहा होगा ये कहाँ का इमेज है। है ना। चलिए, तो ये विशाखापत्तनम, जिसको कि वाइजैक सिटी के नाम से भी जाना जाता है ना। हाँ, यहाँ पे जा चुके हैं, घूम चुके हैं। यहाँ पे डॉल्फिन नोज के नाम से इस जगह जाना। चलिए, चिल्का झील हम लोग पढ़ चुके हैं, है ना। और चिल्का झील जो है ये किस प्रकार का है, लैगून निर्मित झील है। और कहाँ पर है, ये ओडिशा में है। और यदि बात करें कि ये किस मैदान में है, तो किस मैदान में है, उत्कल के मैदान में है, जिसको उत्तरी सरकार का मैदान भी हम लोग कह सकते हैं। उसके बाद जो है पुलिकट झील, यदि बात करें पुलिकट झील दो राज्यों के सीमा पर देखने को मिलेगा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में। लेकिन अधिकांश भाग जो है किसके पास है, आंध्रा के पास है ना। लगभग 84% जो है आंध्रा के पास है। उसके बाद कोलेरू झील, जो किताब में, लुसेंट किताब में लिखी हुई है कि यह जो है आपको लैगून निर्मित झील है, लेकिन आपको शुद्धिकरण इसका करवा दिए। ये पहले जो है लैगून हुआ करता होगा, लेकिन अभी वर्तमान में ये क्या है, मीठे पानी की ये झील है। जो कहां पर देखने को मिल रहा है, तो ये आपको आंध्रा में देखने को मिल रहा है ना। यह मीठे पानी की झील है। और प्राचीन काल में आपको ये बताए थे, प्राचीन काल में भले ही यह तटीय या लैगून रही हो, लेकिन वर्तमान में जो है यह कृष्णा और गोदावरी के डेल्टा के लगातार विस्तार और गाद से जमा होने के कारण इसका समुद्र से संपर्क क्या हो चुका है, कर चुका है। अब यह पूरी तरह जो है एक मैदानी मीठे पानी की झील या आर्द्रभूमि में ये बदल चुकी है। उसके बाद चंद्रभागा बीच बताए थे। चंद्रभागा बीच कहाँ का ये बीच है, ओडिशा का है। और यह क्यों फेमस है, क्यों प्रसिद्ध है, क्योंकि इसको प्राप्त हो रहा है, कौन सा प्रमाण प्राप्त हो रहा है, ये ब्लू फ्लैग आपको प्रमाणन आपको ये प्राप्त हो रही है। इसी वजह से यह जो है पूरे एशिया में जो है यह प्रसिद्ध है। अब आते हैं आज का जो हम लोग का टॉपिक है, हम लोग का टॉपिक है द्वीप समूह टॉपिक है ना। और द्वीप समूह जो टॉपिक है यहाँ पर देख लेते हैं। तो भारत में यहीं से आज हम लोग का प्रारंभ हो रहा है, ठीक है। सर के चैनल पर एक बार चेक कर लीजिएगा, सर का चैनल है ना सब्सक्राइब, सर का चैनल सब्सक्राइब है ना, उस पे अभी लाइव है ना। आवाज एक बार चेक कर लीजिएगा, उसके बाद बता दीजिएगा कि आवाज सही है। चलिए, आते हैं भारत के द्वीप समूह के अंतर्गत हम लोग को देखने को मिलता है कि भारत के पास जो है दो प्रमुख द्वीप समूह है ना। द्वीप समूह के बारे में बात कर रहे हैं। द्वीप तो हम लोग के पास बहुत सारा है, लेकिन द्वीप समूह जो है हम लोग के पास दो द्वीप समूह देखने को मिलता है। एक है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जो कि बंगाल की खाड़ी में अवस्थित है। दूसरा जो है लक्षद्वीप, जो कि हम लोग को कहां पर है, अरब सागर में है। तो केवल हम लोग के पास कितना द्वीप समूह है, दो द्वीप समूह है। और दो द्वीप समूह के अंतर्गत हम लोग जो है एक एक के बारे में अच्छी तरह से जो है, जो डिटेल्स जो पूछा जाता है, जो परीक्षा में बार बार आता है, उसको भी पढ़ेंगे। जो लुसेंट में कुछ बातें लिखी हुई है उसको भी पढ़ेंगे। दोनों को जो है मिला करके पढ़ेंगे। और वैसे बहुत सारी बातें यहाँ से पूछा जाता है, लेकिन जो कम समय में समेटने का प्रयास है उसको समेटने का प्रयास करेंगे, और अच्छे तरीके से हम लोग कवर भी हो जाए कि प्रश्न भी हम लोग का ना छूटे। तो सबसे पहले आते हैं, पहला जो हम लोग का टॉपिक है ये अंडमान निकोबार है। तो अंडमान निकोबार किस खाड़ी में, ये बंगाल की खाड़ी में है ना। भारत यदि मान लेते हैं कि ये बीचों बीच यदि ये भारत है, तो इस साइड जो है पूर्व की ओर देखेंगे कौन सा, ये बंगाल की खाड़ी देखने को मिलेगा, बे ऑफ क्या देखने को मिलेगा, बंगाल। जबकि यहाँ पर जो देखने को मिलेगा ये क्या देखने को मिलेगा, अरब सागर देखने को मिलता है। नीचे में यदि बात करें तो नीचे में कौन सा, आपको हिंद महासागर है ना। तो तीन तरफ से जो भारत आपको देखने को मिलता है घिरा हुआ, अरब सागर से, बंगाल की खाड़ी से, उसके बाद जो है हिंद महासागर से। तो ये बंगाल की खाड़ी में है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहां पर है, ये बंगाल की खाड़ी में है। कुल यदि बात करें द्वीपों की संख्या, यदि बात करें अंडमान निकोबार में, तो कुल कितने द्वीप है, 572 द्वीप है ना। छोटे बड़े सभी को मिलाकर जो है कितने द्वीप हो जाते हैं, 572 द्वीप हो जाते हैं। जिनमें से मात्र 37 से 38 द्वीपों पर क्या है, अस्थायी निवास है, जहां पर लोग रहते हैं, है ना, घरों को बनाकर जो है लोग रहते हैं। तो मात्र 37 से 38 द्वीप। और छोटे छोटे ऐसे द्वीप हैं जहां पर कि लोग नहीं रहते हैं, जंगल उंगल है, इधर उधर कुछ ना कुछ, कहीं पर ज्वालामुखी है, कहीं पर कुछ है, कहीं पर कुछ है ना। लेकिन
कुल मिला के कितना है 572 है। लूसेंट में कितना दिया है 572 है, ठीक है। और यदि बात करें कि यहाँ पर जो है 37-38 द्वीपों पर क्या है अस्थाई निवास है। यदि इसका अक्षांश का बात करें कि अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार की यदि बात करें तो मुख्य रूप से जो है लूसेंट में केवल 6 डिग्री से ले लिया है ना, 6 डिग्री से लेके कहां तक लिया है 14 तक लिया है। तो आपको यदि पूरी तरह से यदि बात करें तो हम लोग आपको पढ़ा चुके हैं कि 6 डिग्री 45 मिनट पर जो है कोई एक पॉइंट है, जो पॉइंट का नाम था क्या इंदिरा पॉइंट नाम था क्या, आप कहां पहुंचा दी, चलिए बात करें। ये जो है आपको इंदिरा पॉइंट, ये आप कहां पर है 6 डिग्री आपको 45 मिनट पर, और ये आपको लूसेंट में लिखी हुई है 6 डिग्री केवल लिखा है, 6 से 14 वो अप्रोक्स ले लिया है 6 से 14 के बीच में, लेकिन एक्यूरेट यदि बात करें तो 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ से लेके 13 डिग्री कहां पर आपको 45 मिनट नॉर्थ में ये देखने को मिल रहा है। नॉर्थ में ही हम लोग हैं क्या, ये क्या है विश्वत रेखा था, ठीक है, और यहाँ पर 0 डिग्री ये थी, और ये 6 डिग्री 45 मिनट से इस जगह से प्रारंभ हो रहा है और यहां से लेके कहां तक जा रहा है 13 डिग्री आपको 45 मिनट। तो ये हम लोग किधर है नॉर्थ की ओर है, तो नॉर्थ में देखने को मिलेगा। भारत किधर है नॉर्थ में, तो नॉर्थ में 6 डिग्री से लेके कहां तक आपको 13 डिग्री, जो कि किसके बारे में खास करके बात कर रहे हैं अंडमान निकोबार के बारे में बात कर रहे हैं। यदि देशांतर विस्तार करें तो देशांतर विस्तार जो है आपको यहां से लेके यहां तक के ऊपर से नीचे वाले को देशांतर बोलते हैं, और देशांतर विस्तार में आपको देखने को मिलेगा 92 डिग्री 10 मिनट से लेके 94 डिग्री 15 मिनट के बीच में देखने को मिलेगा। कहां से कहां तक 92 डिग्री 10 मिनट से लेके 94 डिग्री 15 मिनट ईस्ट में देखने को मिलेगा। तो स्वाभाविक बात है हम लोग जो है कहां से ग्रीनविच से किधर की ओर है पूर्व की ओर है, इसलिए ईस्ट लिखते हैं। और कितना अंडमान के बारे में केवल बात करेंगे तो 92 डिग्री 10 मिनट से लेकर 94 डिग्री 15 मिनट ईस्ट की ओर है। यदि बात करें कुल लंबाई कितना किलोमीटर है ऊपर से लेकर नीचे में, तो ये लगभग जो है 590 किलोमीटर का आपको देखने को मिलता है ना। तो 590 और अरे 590 को ऊपर से नीचे नहीं होगा, ये क्या होगा चौड़ाई में हो जाएगा है ना, चौड़ाई में आपको देखने को मिलेगा 590 किलोमीटर, ठीक है। तो लगभग 90 किलोमीटर में, चौड़ाई में नहीं होगा, लंबाई सॉरी लंबाई में ही होगा। ये जो आपको ऊपर से लेकर नीचे में जो देखने को मिलेगा यही लंबाई होगी है ना। यहां से लेके ये जो आपको देखने को मिल रहा है यहां से इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक, इसको कितना बोलेंगे 500, ये 90 किलोमीटर, ठीक है 590 किलोमीटर के आसपास में ये आपको अंडमान निकोबार आएगा, तो लंबाई में ही रहेगा, ठीक है। तो 590 किलोमीटर के आसपास में लंबाई में रहेगा। और इंदिरा पॉइंट के बारे में हम लोग बहुत पहले ही जिक्र कर चुके कि ये इंदिरा पॉइंट 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ पर अवस्थित है। सबसे हम लोगों का क्या है अंतिम पॉइंट है कौन सा इंदिरा पॉइंट, जो कि कहां पर देखने को मिलता है आज देखेंगे, मैप में भी देखेंगे तो ये देखने को मिलता है। अभी केवल याद रखेंगे अंडमान निकोबार में, अंडमान का भी अलग अलग भाग पढ़ेंगे, आज पूरी तरह से विस्तार से पढ़ेंगे। उसके बाद जो है एक पॉइंट उसी जगह लिखी हुई है लूसेंट में कि 10 डिग्री चैनल जो है जल संधि लिटिल अंडमान को जो है कार निकोबार से क्या करती है अलग करती है। क्या है कार निकोबार, क्या है लिटिल अंडमान, ये सभी हम लोग देखेंगे, आज से देखेंगे। अभी सबसे पहले पढ़ लेते हैं क्या क्या और बातें लिखी हुई है। यदि बात करें कि आपको भौगोलिक रूप से जो है 500 से अधिक छोटे बड़े टापू हैं, लेकिन 265, आप देखिए भौगोलिक रूप से यदि बात करें तो कितना है 500 से, अभी पढ़े ना कि 572, ठीक है। तो भौगोलिक रूप से 572 पढ़ते हैं और बहुत सारे हैं उससे लिखा हुआ 500 से अधिक लिखा हुआ है। लेकिन यदि बात करें कि इसमें से जो है बड़े आपको या 265 क्या है मुख्य द्वीप है, जो जिसको कि गिनती के अंतर्गत रखा जाता है। किसको रखा जाता है 265 को गिनती के अंतर्गत रखा जाता है, और सभी को जो है ऐसे माना गया है ना। 572 छोटे मोटे कुल मिला के है, लेकिन गिनती के हिसाब से कितना रखा गया है 265 को ही जो है मान्यता प्राप्त होती है। 265 को क्या मिलता है गिनती के हिसाब से 265 ही देखने को मिलता है। तो ये आप दोनों अंतर समझ में रखेंगे, ये भौगोलिक दृष्टि से आपको 265 ही गिनती के हिसाब से, जबकि ऐसे जो है आमतौर पर कितना माना गया है 572 द्वीप माना गया है। जल संधियां हम लोग बहुत सारी जल संधियां कर चुके हैं, कुछ जल संधियां यहां पर हम लोग देख लेते हैं, उसको जो है एक बार पढ़े हैं, सभी को एक बार गौर करके देखिएगा कि क्या पढ़े के। डंकन जो नहीं पढ़े उसको आज हम देखेंगे। सबसे पहले डंकन आपको मार्ग देखने को मिल रहा है किसके किसके बीच में, ये दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान को ये क्या करती है अलग करती है। अभी पढ़ेंगे हम लोग, आपको दक्षिणी अंडमान लिटिल अंडमान भी अभी समझेंगे। पहले अभी देख लीजिए कि डंकन मार्ग किसको अलग करता है दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान को। ये आप लूसेंट में नहीं लिखी हुई है पॉइंट, ठीक है, आपको एक जगह कर दिया है, जिससे कि एक जगह पढ़ने में अंडमान निकोबार में चैनल जल संधियां हमको सुधार हो जाएगा और एक जगह पढ़ना आसान रहेगा। उसके बाद 10 डिग्री हम लोग पढ़े हैं,
है ना, 10 डिग्री चैनल पढ़े हैं। ग्रेट अंडमान और किसको, निकोबार द्वीप समूह को ये क्या करता है, अलग करता है ना। तो ग्रेट अंडमान और निकोबार को क्या कर रहा है, अलग कर रहा है। ग्रेट चैनल भी हम लोग पढ़ चुके हैं। ये जो है ग्रेट निकोबार और सुमात्रा इंडोनेशिया को क्या करती है, आपको ये दोनों को अलग करता हुआ। एक कोको जलसंधि, कोको जलडमरू, ये पढ़ चुके हैं कि उत्तरी अंडमान और म्यांमार के बीच में ये देखने को मिलता है कोको द्वीप, और कोको द्वीप पर जो है ये बता चुके हैं आपको किस इस पे अधिकार जो है, हम पहले भारत का ही हुआ करता था, ये म्यांमार को हम लोग गिफ्ट के स्वरूप में दे दिया, और म्यांमार जो है अब इस पे दे दिया है सैनिक छावनी के लिए, किसको दे दिया है, चाइना को दे चुका है ना। तो इसलिए थोड़ा सा ये विवाद वाला क्षेत्र आ जाता है। अब जो है यहां से भारत पर ये नजर रखेगा, क्योंकि ये था हम लोगों का, तो एक तरह से कह सकते हैं जो देने का जो मकसद था वो जो है सफल नहीं होता है। तो जल संधि डंकन मार्ग हो सकता है कि अभी समझ में नहीं आया, लेकिन दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में, है ना, दोनों के बीच में आपको देखने को मिलता है 10 डिग्री आपको ग्रेट अंडमान और निकोबार को अलग करता हुआ, ग्रेट चैनल आपको ग्रेट निकोबार और सुमात्रा को अलग करता हुआ, कोको जलडमरू आपको उत्तरी अंडमान और म्यांमार को ये अलग करता हुआ दिखाई पड़ रहा है ना। अब यदि बात करें, अब ये सब हो सकता है कि आपको ये दक्षिणी अंडमान तो एक ही नाम सुनते आ रहे हैं, है ना, अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार। तो ये दक्षिणी अंडमान क्या है, ये लिटिल अंडमान क्या है, ये ग्रेट अंडमान क्या है ना। अभी निकोबार को छोड़ देते हैं, अंडमान में ही बहुत सारा अंडमान आ रहा है। क्या आपको क्या कहते हैं, कहीं कहीं पर आपको नॉर्थ अंडमान है ना, यहाँ पर जैसे नॉर्थ अंडमान है, मध्य अंडमान है, ठीक है। तो बहुत सारा अंडमान इधर उधर, कहीं पर कोई अंडमान लिखा हुआ है, कहीं पर कोई अंडमान लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये सब आपको समझ में नहीं आ रहा है कि अंडमान अंडमान ये अंडमान है क्या। तो हम लोग जो है केवल अब जो है केवल अंडमान, अंडमान निकोबार है, दो नाम लिखा हुआ है, अंडमान और क्या, निकोबार। तो केवल अभी किसको जानेंगे, या अंडमान को जानते होंगे। वैसे ऐसा नहीं है कि आप लोग नहीं जानते हैं, सभी जानते हैं, लेकिन यदि जो ऑनलाइन है उनके लिए भी, और जो पहली बार देख रहे हैं या जो पहली बार पढ़ रहे हैं उनके लिए, ठीक है। जो अभी यहाँ पर ऑनलाइन है तो अच्छी बात है, या नहीं तो मेरे चैनल पर इसको मिलेगा क्या, रिकॉर्डिंग मिलेगा, ठीक है। क्या कौन बोला, तो कोई बात नहीं, मेरे चैनल पर क्या कहते हैं इसको रिकॉर्डिंग कर देंगे, है ना, रिकॉर्डिंग डाल देंगे बाद में, है ना। चलिए आइए अंडमान को देखते हैं। तो अंडमान द्वीप समूह को जो है मुख्य रूप से कितने भागों में विभाजित किया गया है, तो अंडमान को मुख्य रूप से कितने भागों में, 4 भागों में। कितने भागों में, तो ये 4 भागों में। तो अंडमान याद रहेगा, अंडमान को कितने भागों में अलग किया गया है, 4 अंडमान है। कितना अंडमान है, 4 अंडमान है, और चारों का कुछ ना कुछ तो नाम होगा। तब सबसे पहला अंडमान का नाम क्या है, उत्तरी अंडमान। सबसे पहला मान लेते हैं कि सबसे पहला ऊपर से चल रहा है, तो सबसे पहला का नाम क्या होगा, नॉर्थ में, इसलिए इसका नाम आसान कर दिया है कि इसका नाम उत्तरी अंडमान। और उत्तरी अंडमान में एक दो यहाँ पर फैक्ट दिए हैं कि यहाँ पर जो है द्वीप समूह, यदि उत्तरी अंडमान की बात करें तो सबसे ऊंची चोटी सैडल पीक कहां पर है, इसी अंडमान में। देखिए कुल मिला के 572 है, कुल मिला के कितना 72 है, 572 है। तो 572 को जो है इसी में समेट दिया गया है, कुल मिला के कितना में, 4 में। एक तरह से 4 घर बना दिया है कि सुविधा करने के लिए हमको पढ़ना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो सबसे पहला का नाम क्या है, नॉर्थ अंडमान। तो इसमें क्या केवल नॉर्थ अंडमान में एक ही होगा, छोटे छोटे बहुत सारे होंगे, है ना। तो यहाँ पर उत्तरी अंडमान में देखने को मिल रहा है, उत्तरी अंडमान में, और इसी अंडमान में एक हम लोग को देखने को मिलेगा, क्या देखने को मिल रहा है आपको, ये सैडल पीक देखने को, सैडल पीक तो बीच में ही है, सैडल पीक देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, सैडल पीक देखने को मिलेगा। और सैडल पीक क्या है, यहाँ की सर्वोच्च चोटी है। सैडल पीक क्या है, यहाँ की सर्वोच्च चोटी है। फिर से हम लोग सर्वोच्च चोटी बहुत सारी यहाँ पर है, लुसेंट में नीचे में देखेंगे तो बहुत सारा सर्वोच्च चोटी है ना, सभी को देखेंगे एक बार में बाद में। उसके बाद जो है मध्य अंडमान यदि बात करें तो मध्य अंडमान, और इसके बाद क्या आएगा, मध्य अंडमान आएगा। और यह अंडमान जो है द्वीप समूह का क्या है, सबसे बड़ा हिस्सा है। तो मध्य वाला क्या है, यह सबसे बड़ा है। सबसे मतलब कि इसमें बहुत सारा छोटे छोटे सम्मिलित किया गया है, और सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से देखेंगे तो सबसे बड़ा कौन है, मध्य अंडमान आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं, अगला जो हम लोग के पास है कौन सा अंडमान है, दक्षिणी अंडमान है। कौन सा है, आ चुका लाइट, चलिए सही है। तीसरा जो हम लोग के पास है ये दक्षिणी अंडमान है, और यह अंडमान निकोबार की क्या है, पूरे अंडमान निकोबार की यहाँ पर राजधानी भी अवस्थित है। और इसका नाम जो है, नया नाम क्या है,
श्रीविजयपुरम, जो कि पहले हम लोग जानते थे, अभी भी पोर्ट ब्लेयर ही बोलते हैं, लेकिन हम दोनों नाम आपको यूज किए हैं। पोर्ट ब्लेयर अवस्थित देखने को मिलता है, जिसका कि नया नाम क्या है, श्रीविजयपुरम है ना। पोर्ट ब्लेयर का नया नाम क्या है, श्रीविजयपुरम है, जो कि किस अंडमान में है, दक्षिणी अंडमान में है। और प्रसिद्ध आपको सेलुलर जेल बहुत बार पढ़ चुके हैं, काला पानी की सजा। आज एक बार फिर से हम इमेज देके अंतिम में पढ़ेंगे। अभी केवल पढ़ रहे हैं कहां पर, ये किस अंडमान में है, ये दक्षिणी अंडमान में आपको सेलुलर जेल भी देखने को मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद जो है यहां पर देख लेते हैं लुसेंट में क्या लाइन लिखी हुई है, श्रीविजयपुरम पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह जो है। चलिए यहां पर कुछ बंदरगाह के बारे में भी लिखा हुआ है। कुल मिला के हम लोग भारत में ये पढ़ चुके हैं कि आपको पूर्वी घाट पश्चिमी घाट दोनों पढ़ चुके हैं, 6 12 पढ़ चुके हैं। एक हम लोगों को जो है वो आपको पोर्ट ब्लेयर, जिसको कि श्रीविजयपुरम के नाम से जानते हैं, यहां पर भी एक बड़े बंदरगाह है। आपको बताए थे कि एक आपको मुख्य भूमि से अलग बंदरगाह है, और वह बंदरगाह कहां पर है, तो आपको पोर्ट ब्लेयर रहे या विजयपुरम रहे तो समझ लेना है, दोनों एक ही नाम है। तो यह आपको बंदरगाह के बारे में बात कर रहा है। तो भारत के कुल मिला के 13 बड़े बंदरगाह है, और 13 बड़े, अभी वर्तमान में 13 बड़े बंदरगाह में से जो है एक बंदरगाह आपको कहां पर है, विजयपुरम में है। तो ये पूरे अंडमान निकोबार द्वीप समूह का क्या है, सबसे बड़ा और मुख्य एकमात्र प्रमुख बंदरगाह है। छोटे छोटे और सारे हैं, लेकिन बड़े बंदरगाह में क्या है, एक मात्र आपको प्रमुख ये बड़े बंदरगाह है। और इसे 2010 में भारत का 13वां आधिकारिक प्रमुख बंदरगाह घोषित किया गया है। तो 13 बड़े बंदरगाह है, और 2010 में से जो है ये प्रमाणित आपको प्रवाद करता है, इंडियन आपको जो गजट निकाला जाता है भारत सरकार के द्वारा, उसमें इसको घोषित कर दिया गया है। तो कुल मिला के कितने बड़े बंदरगाह, तो 13 बड़े बंदरगाह, ये हम लोग बहुत शुरुआत से ही जान रहे हैं। उसके बाद जो है चौथा अंडमान यदि बात करें, तो चौथा अंडमान हम लोग के पास कौन सा अंडमान है, ये लिटिल अंडमान है। और लिटिल अंडमान, यह अंडमान समूह का क्या है, सबसे दक्षिणी द्वीप है। सबसे दक्षिणी कौन सा है, लिटिल अंडमान है। जो किससे अलग होता है, तो ये दक्षिणी अंडमान से जो है आपको डंकन मार्ग के द्वारा अलग होता है। किससे बात कर रहे हैं, अलग हो रहा है, दक्षिणी अंडमान से। मान लेते हैं ये लिटिल अंडमान है, और ये कौन सा अंडमान है, ये दक्षिणी अंडमान है। और इस दोनों के बीच में जो ये रेखा है, इसको कौन सा मार्ग बोलते हैं, डंकन मार्ग बोलते हैं। कौन सा मार्ग बोलते हैं, डंकन बोलते हैं। तो आपको ये समझ में आ रहा है, दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान को जो विभाजित कर रही है, उस लाइन को 11 डिग्री वैसे आएगा। ये कितना डिग्री चैनल आएगा, 11 डिग्री चैनल आएगा। और 11 डिग्री चैनल को ही बोलते हैं कौन सा, डंकन मार्ग बोलते हैं। और डंकन मार्ग जो है ये दोनों विभाजित कर रही है किसको, दक्षिणी अंडमान को और लिटिल अंडमान को। यहां पर अब आइए, अब समझ में आ जाएगा। डंकन मार्ग पढ़े थे, दक्षिणी अंडमान और किसको, लिटिल अंडमान को क्या करता है, अलग करता है ना। कुल मिला के कितना अंडमान हम लोग पढ़े, 4 पढ़े अंडमान। कुल मिला कितना अंडमान पढ़े, 4। सबसे पहला आपको नॉर्थ अंडमान है ना, और नॉर्थ अंडमान में पढ़े कि एक लाइन अभी पढ़े के सैडल पीक है। उसके बाद दूसरा जो पढ़े वो कौन सा पढ़े, कौन सा, मध्य अंडमान, और सबसे बड़ा आपको अंडमान देखने को मिल रहा है। उसके बाद कौन सा, साउथ अंडमान देखने को मिला है ना, दक्षिणी अंडमान। ऐसा नहीं कि साउथ अंडमान नाम है साउथ, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कि अब सबसे साउथ में है साउथ अंडमान। और उसी के बाद यहां पर देखने को मिल रहा है कौन सा, छोटा अंडमान, कौन सा, ग्रेट, लिटिल अंडमान। लिटिल अंडमान कौन सा अंडमान, लिटिल अंडमान। अभी ग्रेट का नाम कहां लिए हैं, लिटिल अंडमान है ना। ये क्या है, ये लिटिल है, ये क्या है, साउथ वाला है ना, साउथ अंडमान। ये कौन सा है, मध्य, मिडिल कह सकते हैं। और ये कौन सा है, नॉर्थ अंडमान। कोई दिक्कत नहीं है। यदि बात करें कि ग्रेट अंडमान, हम आगे लिखे हैं, आपको कहीं लिखे होंगे ग्रेट अंडमान, किसको कहीं कहीं पर लिखा हुआ रहेगा ना ग्रेट अंडमान। तो ग्रेट अंडमान, इस तीनों को मिला देंगे तो किस क्या बोलेंगे, ग्रेट अंडमान बोलेंगे। ठीक है, इस तीनों को मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, मेरा ग्रेट अंडमान हो जाएगा, जिसमें कि लिटिल अंडमान नहीं आएगा। ठीक है, अब हम ये बात आपको अभी जस्ट बात किए थे कि साउथ अंडमान, और यहां पर पढ़े ना जस्ट कि डंकन मार्ग है ना, डंकन मार्ग जो है आपको दक्षिणी अंडमान, तो दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान को क्या करती है, अलग करती है। तो क्या हम ऐसा पढ़ सकते हैं कि ग्रेट अंडमान और लिटिल अंडमान को अलग करता है, क्यों नहीं पढ़ सकते। तो ग्रेट अंडमान ये पूरी तरह से आ गया, तो ये पूरी तरह से पूरा को ग्रेट अंडमान को जो है, ये तो बात तो सही है कि ग्रेट अंडमान को हम ये पूरा मान लिए एक साथ। ग्रेट अंडमान को किससे अलग करता है, ये जो है अलग हो रहा है आपको डंकन मार्ग अलग कर रहा है। हाँ, यहां से मान के ये तो पूरी तरह से अलग कर दिया ना इसको, यहां से इधर पूरा अलग कर दिया।
ये रास्ता मान के चलिए, यहां से दो भागों में ये टूट गया, इसको पूरा का एक मान लिए, इसको पूरा का क्या मान लिए, ग्रेट मान लिए, ये पूरा का पूरा ग्रेट माने, सभी आ गया, ये पूरी मिला के ग्रेट आ गया, एक नाम आ गया ग्रेट, इसको सबको मिला के क्या बोले, ग्रेट। और ग्रेट अंडमान और लिटिल अंडमान को क्या कर रहा है, कौन अलग कर रहा है, डंकन मार्ग अलग कर रहा है अलग। तो यहां पर कहीं पर आपको मिलेगा, है ना, चलिए मिलेगा यहाँ पर लिटिल अंडमान, ठीक है, चलिए कोई, हाँ यहाँ पर है ना लिटिल अंडमान आपको देखने को मिल रहा है, ये क्या, डंकन मार्ग। और ये देखने को मिल रहा है क्या, सबसे पहले आपको कि दक्षिणी अंडमान और डंकन मार्ग द्वारा अलग होती है। तो यह अंडमान द्वीप समूह का सबसे दक्षिणी अंडमान है, ये वही बात है, दक्षिणी अंडमान। और कौन सा, आपको लिटिल अंडमान अलग हो रहा है किससे, डंकन मार्ग से। कहीं हो सकता है ग्रेट, हाँ यहाँ पर देखें ग्रेट आपको जस्ट नीचे में लिखे हैं, ये ग्रेट अंडमान क्या है, अभी जस्ट बोले कौन सा अंडमान, ग्रेट। इससे क्या क्या सम्मिलित है, उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान और दक्षिणी अंडमान को इसमें क्या कर दिए हैं, समाहित करके एक नाम दे दिए हैं, कौन सा, आपको ग्रेट अंडमान। और लिटिल अंडमान से जो है ये उत्तर के सभी द्वीप इसमें शामिल आते थे, लिटिल से छोटका से जो है उत्तर जितने भी आपको सभी हैं सभी क्या कर दिए, इसमें शामिल कर दिए, है ना। और लिटिल अंडमान जो है ग्रेट अंडमान के मुख्य समूह से क्या है, थोड़ा अलग हट करके दक्षिण में स्थित है, सही बोल रहा है ना। ये जो आपको लिटिल अंडमान है, कोमा लगा हुआ है कि लिटिल अंडमान ग्रेट जो है मुख्य समूह से थोड़ा अलग हट करके ये क्या है, दक्षिण में, नीचे में दक्षिण में अवस्थित है। और इनके बीच क्या है, ये डंकन मार्ग, इनके बीच में क्या है, ये डंकन मार्ग। तो डंकन मार्ग आपको दो ऑप्शन दे सकता है कि ग्रेट अंडमान या आपको साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान से अलग करता है, या ग्रेट अंडमान और कौन से, लिटिल अंडमान। नीचे में तो लिटिल फिक्स है, ऊपर में चेंज हो सकता है, साउथ या ग्रेट, है ना, यही दो नाम दे सकता है। समझ गया, कोई दिक्कत नहीं, कंफ्यूज नहीं होगा ना। चलते हैं आगे। उसके बाद देखने को मिल रहा है कुछ और हम लोग देखते हैं यहां पर जो है हम लोग के पास भारत में यदि बात करें कि दो प्रमुख ज्वालामुखी है। भारत में कितने ज्वालामुखी हैं, दो प्रमुख ज्वालामुखी है। पूर्ण भारत में, पूरी तरह से भारत में कितने ज्वालामुखी, मड को छोड़ दे, मड भी वैसे अंडमान में ही है लेकिन मड को छोड़ देते हैं। हाल फिलहाल में एक पढ़े थे ना करंट अफेयर्स में कि मड ज्वालामुखी है ना अंडमान, तो मड वाला को छोड़ दीजिए। अभी जो मार्क्सवाली किताब में अभी जो भौगोलिक दृष्टि से उसको देखते हैं, तो ये बैरन और क्या है, नारकोंडम, बैरन और क्या है, नारकोंडम। तो बैरन द्वीप जो भारत का क्या है, एकमात्र क्या है, ये सक्रिय ज्वालामुखी है। कौन सा है, ये सक्रिय ज्वालामुखी है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा देखने को मिलता है, बैरन। यदि बात करें कि नारकोंडम किस प्रकार का ज्वालामुखी है, तो ये क्या है, सुसुप्त या निष्क्रिय ज्वालामुखी आपको देखने को मिलता है ना। निष्क्रिय नहीं रहेगा, कह सकते हैं इसको सुसुप्त अंतर्गत ही रखें, है ना। इसको क्या रखेंगे, इसको निष्क्रिय पहले हम लोग पढ़ते थे, अभी सुसुप्त के अंतर्गत ही रखते हैं, है ना। क्या रखते हैं, सुसुप्त के अंतर्गत, ठीक है। उसको हम सुधार करके सुसुप्त ही रखेंगे। पहले 2004 से पहले जो है इसको जो है निष्क्रिय रखा जाता था, लेकिन अब जो है ये सुसुप्त के अंतर्गत आता है, ठीक है। हम लोग देखेंगे ये कहां पर है, कहां पर है, ठीक है। कुछ पहले पॉइंट देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग मैप में देखेंगे। अब आते हैं यहां पर, अब आपको ये सब नहीं लिखा हुआ है, लूसेंट में ये सब बातें अब नहीं लिखी हुई है, कुछ पॉइंट आपको एक्स्ट्रा, थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिया, ज्यादा नहीं, है ना। लेकिन ये सब पूछता है। यदि आप बात करें कि ऐसा कौन सा क्रेब है, क्रेब देखे हैं, क्रेब नहीं देखे हैं, इस महाशय को नहीं देखे हैं, केकड़ा को, है ना। तो ये क्या कहते हैं, इसका नाम जो है ये जॉइंट आपको रोवर क्रेब है। रोवर मतलब डाकू, ठीक है। तो आपको पूछा जाएगा ऐसा कौन सा केकड़ा है जो कि डाकू केकड़ा कहा जाता है। ये केकड़ा कहां पाया जाता है, डाकू केकड़ा, ये डाकू केकड़ा कहां पाया जाता है, अंडमान में पाया जाता है। कहां पर पाया जाता है, ये अंडमान में पाया जाता है, ठीक है। क्या, हाँ खा सकते हैं, ये खुद डाकू है, ठीक है। ये किसको तोड़ के खाता है, ये नारियल खाता है, ठीक है। नारियल को आप नहीं खा सकते ये नारियल को जो है आराम से चढ़ जाता है ऊपर, ठीक है। पानी प्यास लगता है तो पानी प्यास भी पी लेता है, और उसके बाद जो है आराम से उसमें जो है जो रहता है भूपोष उसको ये खाता है, ठीक है। तो ये कोकोनट आपको क्रैब का, इसको जो है इसी वजह से जो है इसको रोवर क्रैब या कोकोनट क्रैब कहा जाता है। और ये पेड़ों पर चढ़कर जो है नारियल को तोड़ सकता है ना। क्या, हाँ छोटा ही है, ठीक है, छोटा ही है, लेकिन है क्या, मजबूत है, ठीक है। थोड़ा सा औरों सबसे थोड़ा सा बड़ा है आपको, ठीक है, थोड़ा सा और को बड़ा ये है औरों से, ठीक है। और ये कहाँ पाया जाता है, ये आपको अंडमान में ही पाया जाता है।
और अंडमान निकोबार का कभी कभी पूछेगा कि अंडमान निकोबार का कोई और नाम से क्या इसको जाना जाता है, तो इसको एक जाना जाता है एमराल्ड आपको आइलैंड्स के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? एमराल्ड आइलैंड। यदि आपसे कभी आ जाए प्रश्न कि एमराल्ड आइलैंड किसको कहा जाता है, तो ये किसको? अंडमान निकोबार को ही कहा जा रहा है। उसके बाद जो है एक और हम लोगों के पास एक द्वीप देखने को मिलेगा, बार बार ये चर्चा का विषय बना हुआ रहेगा, सेंटिनल द्वीप। कौन सा द्वीप? सेंटिनल द्वीप। और ये लिखा हुआ है क्या, जो आज भी पूर्व कृषि है ना, कृषि के पूर्व जैसा मानव शिकारी जीवन जीता था वैसा जीवन आज भी यहाँ पर जी रहा है। शिकारी संग्राहक और जीवन शैली जो है ये जीता है। यहाँ पर जो है सेंटिनल द्वीप पर जो है कोई नहीं जा सकता। यदि आप कोई चले गए उसको क्या कर दिया जाएगा? मार देता है। ठीक है, तो ये बेचारा जो है आज भी, ठीक है, इसका 17-18 व्यक्ति का परिवार है और यही 17-18 ऊपर से जो है ड्रोन से लेने का प्रयास किया गया है, या ड्रोन से नहीं सैटेलाइट से लिया गया है कि कितना व्यक्ति देखा जा रहा है। जंगल में सभी का तो अनुमान पूरी तरह से नहीं, कोई हो सकता है कि छिप के बैठा हुआ, कहीं कहीं छिप के बैठा। अभी तक में जो है पता चला है कि 17 से 18, ठीक है। और ये जो 17 से 18 है उसी जंगल में पूरी तरह से इसका जंगल है वो द्वीप है ना। भारत सरकार चाहेगा तो 1 मिनट में उस पर कब्जा कर सकता है, ठीक है, लेकिन भारत सरकार ऐसा नहीं करती है, क्योंकि किस भारत का कर्तव्य बनता है भारत सरकार का कि सभी की संस्कृति और सभ्यता को बचाना चाहिए। इसी वजह से जो है यहाँ पर जो है आम व्यक्ति को जाना मना है। ये अभी भी जो है पूरी तरह से जिस तरह से होता था पहले जमाना में, है ना, कि अभी समझिए यहाँ पर कोई कपड़ा से इसको लेना देना नहीं, किसी अभी ये सब क्या कहता है आजकल क्या हो रहा है, फोन क्या हो रहा है, सैटेलाइट, इसका कुछ इसको पता नहीं दुनिया से। जंगल में जो मिल रहा है यहां लिखा हुआ है ना जीवन शैली, हाँ, जैसे उस टाइम चलता था उस तरह अभी भी चल रहा है, जीवन अभी भी यहाँ पर है ना। और कोई बहुत सारे व्यक्ति कभी कभी 1-2 बार 2004 में प्रयास किया गया था कि इससे दोस्ती किया जाए। शुरुआती दौर में जो है इसको कुछ प्रलोभन देके दोस्ती किया गया, लेकिन उसके बाद जो फिर ये क्या करता है उसको मार दिया गया, है ना। और क्या कहते हैं ये, और कुछ दिन पहले हाल फिलहाल में एक व्यक्ति जो है पर्यटक को ये पता नहीं था कि यहाँ पर जाना मना है। और कोई कोई होता ना कि आप घूमने के लिए चल जाइए, वहां कोई कोई होता है ना उपद्रवी टाइप का, चल जाइए वहां पर बहुत सारा घूमने का मिलेगा। इसको बता दिया और जे जग गया तो इसको तीर धनुष से क्या कर दिया, मार दिया। ये दोस्ती करता ही नहीं, डायरेक्ट मार देता है, ठीक है। ये अपने बच्चों को भी मान के चलिए, ये सब काला काला टाइप का है, यदि कोई बच्चा उसमें गोरा हो गया, ठीक है, उसको भी मार देगा। उसको लगेगा कि ये जो है कहीं दूसरे से जो है इस पे जो है साया है, ठीक है, तो इसको भी क्या कर देगा, मार देगा। तो यहाँ पर जो है बहुत सारी मान के चलिए जो अभी तक में सैटेलाइट से पता करके इस द्वीप के बारे में पता चला है वही अभी तक। और एक बात और जानते होंगे कि हम लोग के भारत में 2004 में क्या आता है, सुनामी आता है। उतने बड़े सुनामी में पूरा का पूरा सभी चीज ध्वस्त हो गया, लेकिन ये लोग नहीं मरा। सेंटिनल द्वीप पर जो कुछ व्यक्ति जो है जनजाति सब जो है ये सब नहीं मरा। नहीं मरने का कारण ये है इन लोगों को आभास या जो कहिए, अब इन लोगों के पास अपना जो यंत्र उसका हो, ठीक है, कि उससे ये पता चल गया इसको कि कहीं ना कहीं जो है सुनामी आने वाला। इन लोगों को ये लोग को पता किया क्या, आखिर सैटेलाइट से देखा गया कि ये लोग जिंदा है कि नहीं। भारत सरकार जब चाहा कि जब सुनामी मछली के पानी निकल गया तो देखना चाहा कि ये सब जिंदा है कि नहीं है, तो ये सबको देखा क्या, ये सब नारियल का गाछ पे क्या है, चढ़ा हुआ है, ठीक है। तो ना अब उतने हाइट पर आप चढ़ चुके हैं तो अब थोड़े पानी आप डूब जाएंगे, ठीक है। हाँ, सुनामी मान के चलिए 2004 के आसपास में, आपको 2004 में ही ना, 2004 में जितने भी तटीय इलाका है भारत में आपको पहली बार जो है सुनामी देखने को मिलता है, ठीक है। तो खास करके बंगाल की खाड़ी वाला जो तट रहता है और क्या कहते हैं मन्नार की खाड़ी, ये सब जो है ज्यादा प्रभावित होता है इस क्षेत्र में। तो वहां पर ये भी अभी भी जो है पाया ऐसा क्या है कि कुछ व्यक्ति जब भी जिंदा हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा 30-35 से ज्यादा इसकी जनसंख्या नहीं है, लेकिन पूरा का पूरा जो है उस सेंटिनल द्वीप पर इसी का अधिकार है और भारत सरकार इसकी रक्षा करता है और चाहता है कि ये अपनी जीवन शैली जिस तरह से जीना चाहे उसी तरह से जीवन यापन जी, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर देखने को मिलेगा, अंडमान में ही देखने को मिलेगा आपको, अंडमान और बंगाल की खाड़ी के आसपास कह सकते हैं कि डुगोंग पाया जाता है। क्या पाया जाता है, ये जो आपको देखने को मिलेगा क्या, ये डुगोंग पाया जाता है। और डुगोंग जो है यहाँ का राज्य पशु है। कहाँ का राज्य पशु है, अंडमान निकोबार का। तो अंडमान निकोबार का ये राज्य पशु है और ये क्या है, शाकाहारी है। बेचारा देख रहे हैं नीचे में क्या है, घास खा रहा है, ठीक है। समुद्र के नीचे में क्या खा रहा है, ये घास खाएगा।
और समुद्र सीधी सी बात है कि जहां तक 200 मीटर गहराई तक यदि है और उसके ऊपर 200 मीटर की गहराई से ऊपर मान के चलिए कि कोई तल है, तो वहां पर घास उपज लेगा और सूर्य की रोशनी 200 मीटर तक गहराई तक आसानी से प्रवेश करती है। इसी वजह से घास होगा, और घास होगा ये डुगोंग के लिए क्या होता है, ये खूब खाता है घास, ठीक है। और ये किसी भी मछली सबको नहीं खाता है, कुछ कुछ मछली इसके साथ जो है इधर उधर खाते पीते रहेगा, कोई कोई कीड़ा मोड़ा मिलेगा, कीड़ा मकोड़ा सब, तो ये जो है छोटा छोटा मछली सब उसके लिए फायदेमंद रहेगा। तो ये जहां जहां चलेगा साथ में इसका वो सब भी चलेगा, चटिया भी चलेगा, ठीक है। और उसके बाद जो है इसे प्यार से जो है व्यक्ति क्या बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो है एक गाय जो है कहाँ पाया जा रहा है, ये ऐसा नहीं कि अंडमान में पूरी तरह से अंडमान निकोबार के साथ मन्नार खाड़ी से भी पाया जाता है, लेकिन आप पे ये देखेंगे कि समुद्र में ये पाया जा रहा है, ठीक है। तो ये जो है आपको डुगोंग, और डुगोंग को किस नाम जानते हैं, समुद्री गाय के नाम जानते हैं। ये शांत स्वभाव का ये जीव है और समुद्र तल पर जो है उगने वाली घास को ये खाता है, और इसी वजह से जो है इसको राज्य पशु शाकाहारी भी है और स्तनधारी भी है ना। स्तन पे अपने बच्चों को जो है ये स्तनपान कराती है, इसी वजह से जो है इनको खास करके जो है समुद्री गाय के रूप में भी जाना जाता है ना। चलिए अब आ जाते हैं, हम लोग देख लेते हैं कौन कौन सा अंडमान हम लोग पढ़े और उसके बारे में थोड़ा सा जो है मैप पर देख लेते हैं। सबसे पहले कौन सा मैप अंडमान पर है, नॉर्थ अंडमान पर है। कौन सा अंडमान पर है, नॉर्थ अंडमान पर है। और यहीं पर आपको देखने को मिल रहा है, पढ़े थे सैडल पीक देखने को मिलेगा जो कि सर्वोच्च चोटी देखने को मिलेगा, है ना। उसके बाद हम लोग देखे थे कौन सा, मिडिल अंडमान देखे, जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से यदि बात करें कि सबसे बड़ा अंडमान कौन सा, मिडिल अंडमान आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद जो है हम लोग पढ़े कौन सा, साउथ अंडमान, और साउथ अंडमान को ही जो है लोअर अंडमान के नाम से भी जानते हैं। किस अंडमान के नाम से, लोअर अंडमान के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। ये पूरी तरह से यहां तक आएगा। साउथ अंडमान को किस नाम जानते हैं, ये लोअर अंडमान के नाम जानते हैं। और साउथ अंडमान में हम लोग का जो राजधानी है, जो पोर्ट ब्लेयर कह सकते हैं, पोर्ट ब्लेयर या विजयपुरम, ये देखने को मिलेगा कहां पर, तो यहीं पर, किसमें, आपको साउथ अंडमान में ही देखने को मिलेगा। और साउथ अंडमान में ही अभी जस्ट बात की कौन सा है, सेंट्रल, आपको द्वीप आइलैंड देखने को मिलता है, सेंट्रल द्वीप है, सेंट्रल आइलैंड है ना। तो ये जो सेंट्रल द्वीप आपको देखने को मिल रहा है, ये किस द्वीप में है, आपको ये साउथ में है ना, साउथ अंडमान में है, ठीक है। इस जगह जो है ये साउथ अंडमान का ये हिस्से का अंतर्गत आएगा। और उसके बाद 11 डिग्री चैनल आपको पास हो रही है, ये जो लाइनिंग जा रही है कितना डिग्री, 11 डिग्री। और यही 11 डिग्री जो है इसको किस नाम जानते हैं, डंकन के नाम जानते हैं। किस नाम जानते हैं, ये डंकन मार्ग के नाम से इसको जाना जाता है ना, कि डंकन मार्ग के नाम से। यदि कोई नाव यदि जाना चाहता है तो नाव भी जो है एक रहेगा ना कि इस चैनल पर हम चलते रहें, इस चैनल को इसी वजह से इस तक नाव पास होगी तो इसके कि डंकन मार्ग से हम लोग चलेंगे, ठीक है। नहीं तो नाव भटक जाएगा, समुद्र में भी इधर उधर हो जाएगा। इसी वजह से इसको मार्ग का नाम दिया गया है, कौन सा, ये डंकन मार्ग नाम दिया गया है। तो डंकन मार्ग आपको याद रखेंगे। किसको किसको अलग करता है, ये लिटिल अंडमान को और साउथ अंडमान को ये क्या कर रहा है, अलग कर रहा है, डंकन मार्ग। या हम कह सकते हैं, इसी को हम बताए थे आपको, अभी जस्ट बताए थे कि आपको उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान और जो लोअर या साउथ अंडमान है इसको मिला के बोलते हैं ग्रेट अंडमान। तो यहां पर जो है ये बोल सकते हैं कि ये ग्रेट अंडमान और लिटिल अंडमान को ये क्या कर रही है, अलग कर रही है, ठीक है। इतना ही ना अभी पढ़े हम लोग, इतना ही पढ़े, और कुछ पढ़े हैं, एक 10 डिग्री पढ़े हैं, है ना। 10 डिग्री के बारे में अभी जस्ट वैसे बात करें। अब 10 डिग्री आपको देखने को मिलेगा, इस जगह देखने को मिलेगा, ये जो लिटिल अंडमान है, ये लिटिल अंडमान ये क्या करेगा, कार निकोबार या कह सकते हैं कि निकोबार को, है ना, अंडमान और निकोबार को जो अलग करेगा, ये क्या करेगा, ये 10 डिग्री करेगा, ठीक है। ये कौन सा करेगा, ये 10 डिग्री करेगा, है ना। जिसको 10 डिग्री कर रहे हैं आपको ये अंडमान को या निकोबार को, या कह सकते हैं आपको एकदम उसके अंदर घुसेंगे तो कौन सा, लिटिल अंडमान को और कार निकोबार को ये क्या करेगा, अलग करेगा, ठीक है। तो ये हम लोग पढ़ेंगे, अभी पढ़ेंगे। तो अभी तक जहां तक पढ़ चुके ये तक याद हो रहेगा। चलिए, और एक दो नाम आया था, बैरन, और कौन सा नाम आया था, नारकोंडम नाम आया था ज्वालामुखी। देखिए नारकोंडम आपको देखे थे, नारकोंडम किस प्रकार का है, ये आपको सुसुप्त या मृत या किस प्रकार का, सक्रिय, ये सुसुप्त है, ये क्या है, सुसुप्त है। किसमें आएगा, किसमें आएगा, नॉर्थ में आ जाएगा, है ना। यदि बात करें बैरन का, ठीक है, ये कहां पर आ जाएगा, ये मिडिल में आ जाएगा, ठीक है।
तो यहाँ पर ये देखेंगे कि आपको नारकोंडम, उसके बाद जो है आपको बैरन कह सकते हैं। हम लोग के पास ये क्या है, दो ज्वालामुखी देखने को मिल रहा है, और उसके बाद ये क्या है, बैरन क्या है, सक्रिय है, जबकि नारकोंडम क्या है, सुसुप्त आपको देखने को मिल रहा है ना। राजधानी हम लोग जस्ट देख चुके हैं, राजधानी ये क्या है, पोर्ट ब्लेयर है, और पोर्ट ब्लेयर से थोड़ा सा आगे आप आएंगे तो आपको देखने को मिलेगा सेंटलन भी देखने को मिलेगा, है ना। और डक्कन, आपको डक्कन पैसेज आपको लिखा हुआ है, डक्कन पैसेज, ठीक है। और उसके बाद जो है 10 डिग्री अभी जस्ट बात कर चुके हैं। लिटिल अंडमान और कार निकोबार को क्या करेगा, ये अलग करेगा। हम लोग आगे पढ़ते हैं इसके बारे में, निकोबार के बारे में। अब आते हैं निकोबार को, हम लोग देख लेते हैं कि निकोबार को कितने भागों में बांटा गया है। तो निकोबार को यदि बात करें कि निकोबार को कितने भागों में बांटा गया है, तो ये 3 भागों में बांटा गया। आपके पास मैप है, और मैप जो है आज जाके अभी नहीं लाए तो कोई बात नहीं है। मैप जो है यदि जो ऑनलाइन देख रहे हैं उसके लिए भी है कि कहां पर जाके देखेंगे, अपने मैप में आपको एक पेज मिलेगा अंडमान निकोबार का, उसमें जो है रंग लेंगे कौन अंडमान कहां कहां पर देखने को मिल रहा है। सबसे पहले देखेंगे, इसको देखेंगे कि उत्तरी अंडमान, इसको भी कितने भागों में बांटा गया है, उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान और कौन सा दक्षिणी, आपको यहाँ अंडमान बोल रहा है, सॉरी यहाँ निकोबार ना, आपको उत्तरी निकोबार, मध्य निकोबार, उसके बाद दक्षिणी निकोबार। कौन सा निकोबार, 3 निकोबार में बांटा गया है, उत्तरी, मध्य और दक्षिणी निकोबार। कोई दिक्कत, ये 3 निकोबार। अब देखेंगे ये 3 निकोबार को जो इस तरह से लेकिन पढ़ा नहीं जाता है। उत्तरी निकोबार में आप देखेंगे, उत्तरी निकोबार में जो प्रमुख द्वीप है ये कौन सा है, ये कार निकोबार। ये कौन सा है, ये कार निकोबार है, ठीक है। यदि बात करें उत्तरी, जो बात करते हैं कि उत्तरी निकोबार, तो उत्तरी निकोबार का सबसे प्रमुख क्या है, ये कार निकोबार है। कौन सा है, ये कार निकोबार। तो उत्तरी कह सकते हैं या कह सकते हैं कार निकोबार, नाम दोनों एक ही है। उत्तरी निकोबार बोले या कार निकोबार बोले, तो सबसे पहला आपको आ गया। यदि बात करें आपको मध्य का, कौन सा निकोबार, तो मध्य निकोबार। तो मध्य निकोबार में जो है आपको प्रमुख द्वीप जो देखने को मिलेगा, आपको कोमाटा देखने को मिल रहा है, आपको कच्चल देखने को मिल रहा है, उसके बाद नैन कोवरी देखने को मिल रहा है, और ट्रिनकट देखने को मिल रहा है। ये सब क्या है, प्रमुख मध्य में क्या है, छोटे छोटे बहुत सारे आपको द्वीप आपको देखने को मिल रहा है ना। ये मध्य निकोबार क्या होगा। और नैन कोवड़ी अपने बेहतरीन और प्राकृतिक बंदरगाह के लिए ये जाना जाता है, ठीक है। लेकिन बड़े बंदरगाह नहीं है, छोटा बंदरगाह है, लेकिन यहाँ पर प्राकृतिक बंदरगाह है, तो यहाँ पर इसको भी नैन कोवड़ी को जाना जाता है। उसके बाद देखेंगे सबसे अंतिम में कौन सा है, दक्षिणी अंडमान, अरे सॉरी नाम बराबर चेंज है, दक्षिणी निकोबार। क्या नाम है, दक्षिणी निकोबार। तो ये जो दक्षिणी निकोबार आपको देखने को मिल रहा है, इसमें प्रमुख द्वीप यदि बात करें कौन कौन सा है, तो लिटिल निकोबार है, और कौन सा है, ग्रेट निकोबार है। अब देखेंगे, बात करेंगे, यदि केवल हम निकोबार को लेके चलें तो निकोबार में देखिएगा सबसे पहला कौन सा निकोबार, कार निकोबार। दूसरा जो है आपको देखने को मिलेगा, जो मध्य वाला देखने को मिला था, मध्य में आपको बहुत सारे छोटे छोटे आपको द्वीप देखने को मिलेगा, है ना। तो ये क्या है, आपको मध्य निकोबार, ठीक है। कौन सा है, ये मध्य है, जिसमें कच्चल सब है, नैन कोवड़ी सब है, ये सब आपको है ना, कच्चल देखने को मिल रहा है, नैन कोवड़ी देखने को मिल रहा है ना। हाँ, उसके बाद इसे आपको कोमाटा देखने को मिल रहा है, इसमें छोटे छोटे आपको बहुत सारा द्वीप है, इसको क्या बोलेंगे, मध्य बोलेंगे। उत्तरी में केवल आपको प्रमुख जो है, छोटे छोटे और भी रहेगा उत्तरी में, जो नहीं दिखाई पड़ रहा है, तो छोटे छोटे और भी रहेगा, लेकिन प्रमुख कौन सा है, ये कार निकोबार है ना। उसके बाद देखेंगे कि आपको जो दक्षिणी आपको निकोबार है, तो दक्षिणी निकोबार में प्रमुख आपको याद रखना होगा, एक है आपको लिटिल निकोबार, और दूसरा है हम लोगों को कौन सा निकोबार, आपको ग्रेट निकोबार। कौन सा है, ये ग्रेट निकोबार है ना। इंदिरा पॉइंट लिखा हुआ यहाँ पर है ग्रेट निकोबार। ये क्या है, ग्रेट निकोबार, इसी जगह नाम लिख दिया है। ये क्या है, ये ग्रेट निकोबार है। अब निकोबार को हम लोग बात करें तो निकोबार आपको अब देखिए पढ़ाया क्या जाता है, कार निकोबार, लिटिल निकोबार और कौन सा, ग्रेट निकोबार, इस तरह से पढ़ाया जाता है। इसी तरह से पढ़े होंगे कि आपको कार निकोबार, उसके बाद लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार। लेकिन हम आपको बता रहे हैं क्या, तो उसमें इसका मतलब है कि बीच वाला छूट जाएगा, उत्तरी, मध्य और दक्षिणी कर देंगे, तो इसको जो हम लोग सॉलिड तब निकालना मेरे लिए आसान रहेगा। ये नॉर्थ में कौन सा निकोबार, कार निकोबार। मध्य में जो है छोटे छोटे बहुत सारे निकोबार, कोवड़ी है ना, कच्चल है, उसके बाद जो कोमाटा है ना। उसके बाद देखने को मिल रहा है, यदि साउथ वाला बात करें तो साउथ को खास करके जो साउथ है आपको लिटिल निकोबार, और उसके बाद ग्रेट निकोबार। लिटिल और कौन सा, ग्रेट, और जो ग्रेट है नीचे में है ना, जो ग्रेट है वो क्या है, नीचे में। और यहीं से अलग हो जाता है, ग्रेट नाम है ग्रेट चैनल, जो कि यहां से आगे चल जाएंगे इंडोनेशिया, यहां से आप देखेंगे इंडोनेशिया। और यह जो पॉइंट है मेरा, यही क्या है, इंदिरा पॉइंट है, सबसे एकदम 6 डिग्री 45 मिनट पर, ठीक है। कोई दिक्कत,
याद रहेगा। चलिए, हो चुका ना। चलिए, ये तो अभी जस्ट पढ़ा है। चलिए ठीक, 2 बार लिख दिए थे क्या? चलिए ठीक, और मैप के लिए ऊपर गए थे, है ना। चलिए ठीक है, तब ये मैप का आवश्यकता नहीं है ना, ये मैप का आवश्यकता नहीं है, तो ऐसे लिया हुआ है। चलिए कोई बात नहीं, नारकोंडम ये आपको पढ़ा ही चुके हैं, ठीक है। उसके बाद जो है नॉर्थ अंडमान ये पढ़ा चुके हैं। उसके बाद जो है यहाँ पर देखने को मिला था आपको बैरन, आपको पढ़ा ही चुके हैं ना। एक बार बैरन को नेट पर देखते हैं तो मध्य अंडमान दे रहा है कि उत्तरी अंडमान दे रहा है? ये इसी के आसपास में आ रहा है ना। मिडिल अंडमान होना चाहिए, है ना। नहीं 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 नहीं, वैसे नहीं खोजना है, ऐसे खोजिए। क्या कहते हैं, आप डायरेक्ट आपको लिखना होगा, ये क्या कहते हैं, आइलैंड किस द्वीप पर, किस अंडमान में। हाँ ठीक है ना, हाँ ठीक है, मिडिल ठीक है, हाँ ठीक है ना। यहाँ पर देखेंगे नारकोंडम देखेंगे तो नॉर्थ में आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ देखने से ही पता चल जा रहा है। उसके बाद मिडिल अंडमान में देखने को मिल रहा है या बैरन देखने को मिल रहा है। और उसके बाद जो है साउथ में देखने को मिला क्या हम लोग का, ये पोर्ट ब्लेयर देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर जो है डंकन पैसेज बीच में देखने को मिला, डंकन डंकन। उसके बाद जो है कौन सा है, लिटिल अंडमान है और 10 डिग्री है और लिटिल अंडमान। और उसके बाद कौन सा, कार निकोबार को जो है, जो कि उत्तरी निकोबार का एक हिस्सा है कार निकोबार, तो आपको लिटिल अंडमान और कार निकोबार को ये क्या कर रहा है, 10 डिग्री चैनल अलग कर रहा है, ठीक है। और उसके बाद सबसे नीचे हम लोग जाएंगे तो सबसे नीचे में कौन सा है, आपको इंदिरा पॉइंट तो है ही, लेकिन वो कौन से निकोबार में है, ये ग्रेट निकोबार में है। कौन से में है, ग्रेट निकोबार में है। और ग्रेट निकोबार से ऊपर है लिटिल, ठीक है। चलते हैं आगे। अंडमान निकोबार में अलग अलग आपको वनस्पतियां लिखी हुई है लूसेंट में कि अलग अलग प्रकार के वनस्पतियां पाई जाती है। और 3 यहां पर जो है कह सकते हैं कि अलग अलग प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती है ना। जैसे कि मैंग्रोव वन यहां पर पाया जाता है, ठीक है। तो मैंग्रोव वन जो पाया जाता है, ये आपको देखे होंगे कि मैंग्रोव वन जो है द्वीपों के आपको तटीय इलाकों और खाड़ियों में और ये दलदली क्षेत्रों में पाई जाने वाली जो वन होती है उसको क्या बोला जाता है, मैंग्रोव वन बोला जाता है। और ये खारे पानी में होता है ना, तटीय इलाकों में। अपने पश्चिम बंगाल में भी ज्यादा है ना। उसके बाद जो है सदापर्णी आप कह सकते हैं या सदाबहार वन कह सकते हैं। ये उष्ण कटिबंधीय आपको सदाबहार वन, इसी को आपको सदापर्णी बोला जाता है या उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन बोलते हैं। तो ये जो है आपको द्वीपों के आंतरिक और उच्च वर्षा, जहां ज्यादा वर्षा होगा वहां पर कौन सा होगा, आपको उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन होगा। सदाबहार जैसे ही आएगा ये क्या होगा, 200 सेंटीमीटर से आपको ज्यादा वर्षा होगा और द्वीपों के आंतरिक भाग में। और यहां पर वृक्ष कैसे होंगे, लंबे लंबे ऊंचे ऊंचे वृक्ष होंगे। उसके बाद कुछ ऐसे वृक्ष होंगे जो कि पर्णपाती, जो कि हम लोग के मध्य भारत में पाई जाती है। तो आपको पर्णपाती वन या इसको मानसूनी वन के रूप में भी जाने जाते हैं, ये आपको मध्य अंडमान में देखने को मिलेगा। और कुछ अन्य हिस्सों में भी जहां पर कि मानसून का प्रभाव होगा वहां पर इसका देखने को मिलेगा। और ये अपने पत्ते को क्या करते हैं, गिराते हैं, है ना। समय के हिसाब से बसंत ऋतु में देखते होंगे कि ये अपने पत्ते को क्या करते हैं, गिरा देते हैं। तो तीनों का अलग अलग खासियत है। और ये तीनों वन कहां पर पाई जा रही है आपको, तो आप पूरी तरह से लिखे हैं अंडमान निकोबार के अंतर्गत, है ना। उसके बाद देखेंगे कि नीचे लिखी हुई है आपको लूसेंट में क्या, सर्वोच्च चोटी लिखी हुई है, एक जगह लिखा हुआ है और एक जगह लिखा हुआ है सैडल पीक। तो हम लोग देख ही चुके कि सैडल पीक किसमें है, उत्तरी आपको अंडमान में है, ठीक है। अब देखिएगा जो लूसेंट में आपको लिखा हुआ है, कुछ चोटी लिखा हुआ है, 5 चोटी लिखा हुआ है, इस 5 चोटी को एक जगह कर दिया है ना। तो यहां पर उसको एक बार पढ़ लेते हैं। तो सैडल पीक आपको याद रखना है, केवल सैडल पीक ही। यदि आप सैडल पीक याद रख पाते हैं तो अच्छी बात है, केवल आप कम से कम एक तो याद रखेंगे, VVI आपके लिए रहेगा। सैडल पीक किस अंडमान में है, उत्तरी अंडमान में, और 738 मीटर ऊंचे है और पूरे आपको द्वीप समूह का क्या है, ये उच्चतम बिंदु है, ठीक है। सैडल पीक जो कि किस अंडमान में, उत्तरी अंडमान में है। यदि बात करें, अब अलग अलग है सभी निकोबार, आप सभी का नाम आप समझ चुके होंगे, ठीक है। एक है माउंट आपको थुलियर, क्या है, माउंट थुलियर। ये कहां पर देखने को मिलेगा, ये निकोबार में। और कौन से निकोबार में, ये ग्रेट निकोबार में। तो ग्रेट निकोबार सबसे नीचे में। और यहां पर जो है ये 642 मीटर की है। और निकोबार द्वीप समूह की ये क्या है, निकोबार का
ये आपको अंडमान का, पूरे अंडमान का, ये पूरे लिखा हुआ, पूरे आपको द्वीप समूह का सबसे ऊंची चोटी। ये क्या है, केवल निकोबार का आपको सर्वोच्च चोटी है माउंट थुलियर। यदि आपको सेकंड नंबर भी है और सेकंड आपको वीवीआई भी है। सर्वोत्तम आपको या सर्वोच्च कह सकते हैं या सर्वाधिक वीवीआई कौन सा रहेगा, आपको सैडल पीक रहेगा यहां से। उसके बाद जो है तीसरा आपको देखने को मिल रहा है माउंट आपको डिओवोली, और डिओवोली जो है ये कहां पर देखने को मिल रहा है, ये मध्य अंडमान में देखने को मिल रहा है 515। कोई आपको इसका ऐसा फैक्ट नहीं है कि जो याद रखने की आवश्यकता है। उसके बाद जो चौथा माउंट आपको कोयोगो, ये कहां पर, ये दक्षिणी अंडमान में देखने को मिल रहा है, 460 मीटर इसकी चोटी है। उसके बाद जो है लास्ट वाला एक बार याद रख सकते हैं क्योंकि यहां पर थोड़ा सा उलट पुलट हुआ है, यहां पर नाम है माउंट मणिपुर। अब देखेंगे मणिपुर आपसे ऐसा भी पूछा था कि माउंट मणिपुर किस जहां पर कहां पर अवस्थित है, तो माउंट मणिपुर जैसे नाम आता है व्यक्ति मार देता है मणिपुर में, है ना। तो मणिपुर में ये नहीं है, ये कहां पर है, ये दक्षिणी अंडमान में। तो सबसे पहले तो यही याद रखना होगा आपको कि ये माउंट मणिपुर कहां पर है, ये दक्षिणी अंडमान में। एक ऐसा समय हुआ करता था कि यहाँ पर जो है जो माउंट आपको मणिपुर का ही तब नाम क्यों रखा गया है, तो मणिपुर के राजा हुआ करते थे और मणिपुर के राजा को जो है उठा करके सेलुलर जेल में भेज दिया गया था, है ना। सेलुलर जेल में नहीं, यहाँ पर माउंट हैरियट आपको, ये दक्षिणी अंडमान में जो है माउंट हैरियट आपको जगह है, क्या नाम था, माउंट हैरियट आपको पहाड़ी इलाका हुआ करता था और यहीं पर आपको रखा गया था। माउंट आपको एक प्रकार का कह सकते काला पानी की सजा ही था। तो माउंट आपको वहां मणिपुर के जो राजा थे, मणिपुर के राजा कहां पर उठा करके रखा गया था, माउंट आपको हैरियट में रखा गया था। पहले इसका नाम माउंट हैरियट हुआ करता था। माउंट हैरियट दक्षिणी अंडमान 450 मीटर आपको क्या है ऊंची चोटी है माउंट हैरियट, किसमें, दक्षिणी अंडमान में। इसका जो है अब नया नाम क्या हो चुका है, माउंट मणिपुर। तो इसके सम्मान में, उसके राजा के सम्मान में हम लोग के भारत के अंतर्गत आता है, तो भारत के अंतर्गत है मणिपुर। और यहाँ के जो राजा के सम्मान में इसको क्या रखा गया है, माउंट हैरियट का कोई लेना देना हम लोगों से नहीं था, इसलिए उसका नाम हटा दिए और उसके नाम पर जो है मणिपुर का नाम रखे, है ना। ये राजा का मणिपुर है, इसी पूरा राज्य का भी नाम आपको मणिपुर देखने को मिलता है। तो माउंट मणिपुर दक्षिणी अंडमान में, कहां पर, ये दक्षिणी अंडमान में है, किसमें है, ये दक्षिणी अंडमान में आपको साउथ अंडमान में देखने को मिलता है। और यहाँ पहले इसका नाम क्या हुआ करता था, माउंट हैरियट हुआ करता था। तो याद रखेंगे। अगला लाइन आप पढ़ चुके हैं, आइए एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। सेलुलर जेल के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, है ना। और सेलुलर जेल में ही जो जिसको सेलुलर जेल भेजा जाता था उसको बोला जाता था काला पानी की ये सजा, जो कहां पर है अवस्थित वर्तमान में, ये अवस्थित है कहां पर, ये पोर्ट ब्लेयर कह सकते हैं या नया नाम पोर्ट ब्लेयर का हो चुका है, श्री विजयपुरम में स्थित है। और इसका निर्माण जो है 1896 से लेकर 1906 के बीच में हुआ था अंग्रेजों के काल। हाँ, अंग्रेजी कराया था। स्वाभाविक बात है कि जो भारतीय यहाँ पर जो है ज्यादा मध्य भारत में, है ना, पढ़ते थे हम लोग, बहुत सारे बात पढ़े हैं कि जो ज्यादा सजा दिया गया था और सबसे सर्वाधिक जो है विवादित कह सकते हैं या नाम आपको बार बार सुनने को मिलेगा, किनका नाम सुनने को मिलेगा, वीर सावरकर का, है ना। वीर सावरकर का जो है यहाँ पर जो है, हम कहानी नहीं बताएंगे, कहानी बताएंगे क्योंकि ऑनलाइन की क्लास है, ऑनलाइन की क्लास है तो मान के चलिए कोई किसी के समर्थक है, कोई किसी के समर्थक है, हम केवल बात करेंगे हिस्ट्री पर बात करेंगे। यहाँ पर जो है ये तो है फिक्स है कि वीर सावरकर को सजा दी गई थी और काला पानी का सजा था। उसके बाद क्या है, नहीं है कहानी, उस पर हम बात नहीं करेंगे, लेकिन इतना जानते हैं आपको वीर सावरकर को सजा दिया गया था, किसमें, बहुत सारे नेताओं को यहाँ पर, है ना, बटुकेश्वर दत्त को यहीं पर रखा गया था, बहुत सारे नेताओं को यहाँ पर उठा करके जो है काला पानी, क्या, मांडले, हाँ वो म्यांमार में। ये जो आपको देख, क्या काला पानी क्यों देगा, बताते हैं काला पानी क्यों दिया। चले, वीर सावरकर जो है ये बटुकेश्वर दत्त जैसे अनेक आपको महान, बहुत सारे आपको स्वतंत्रता सेनानी को क्या क्या व्यक्ति डरता था, अंग्रेजों के समय में डरता था ऐसा कि सजा हो लेकिन काला पानी का सजा ना हो, ठीक है। और काला पानी का अर्थ हो जाता है केवल क्या, कि आपको सेलुलर जेल, ठीक है। और ये जो सेलुलर जेल है, ये जो वर्तमान में यहाँ पर आप पर्यटन इसको स्थल बना दिया गया है, ये पर्यटन स्थल पर यहाँ पर घूमने के लिए आप जा सकते हैं, ठीक है। बहुत बड़ा, ये तो आपको थोड़ा सा इमेज लिए है ना, ये आपको चारों साइड से, ये बीच में जिस तरह से रास्ता होता है ना, बीच में रहने वाला, इधर भी, ठीक है, इधर भी, इधर भी इस तरह से बना हुआ था, ठीक है ना। अब अब देखेंगे इस जो है एक छोटा सा रूम में, ठीक है, जेल के अंदर अब उस वक्त की सूचना सोचिए, इस छोटा सा रूम में अभी तो ट्यूबलाइट आपको जल रहा है ना, इसमें क्या चल रहा है, आपको ट्यूब चल रहा है, ठीक है, दोनों साइड से। उस वक्त कोई रोशनी नहीं हुआ करती थी, ठीक है। और उसके बाद
सांस लेने के लिए थोड़ा सा वेंटिलेशन आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, और उसके बाद एक खिड़की हुआ करती थी जिसको कि आपको खाना पीना आपको प्रदान किया जाता था। ठीक है, आगे से गेट हुआ करता था, और गेट जो है आगे से गेट का सीन नहीं लिया है, गेट जो है लगा दिया जाता था, और उसके बाद आपको चाबी फेंक दिया जाता था, चाबी दे भी देता तो आप नहीं खोल पाते। ठीक है, मोबाइल चार्जर है तो सब मोबाइल से नहीं हुआ करता था। और ये तो जो नॉर्मल, अब जो अच्छे व्यक्ति हुआ करते थे उनका ये सजा है। जो मान के चले, ये आप मान के चले कि भारत के नामी ग्रामीण नेता हुआ करते थे, है ना। उसके बाद ये उसका रूम दिखाया जा रहा है। अभी ये रूम में जो है व्यक्ति सब जाते हैं तो यहाँ जो है सर झुका के आते हैं। ठीक है, और जो बीजेपी समर्थक रहते हैं तो कुछ ज्यादा ही झुका के आते हैं। ठीक है, क्या, हाँ, तो ये जो आपको देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पर व्यक्ति सब जाते हैं घूमने के लिए, और जिनको अभी जिसका हिस्ट्री के अंतर्गत पता है कि जिनको किस जेल में रखा गया, किस रूम में रखा गया था, उस रूम में उनका तस्वीर है, और व्यक्ति घूम घूम के देखता है कि किसका क्या कहाँ पर है, और पुराने जमाने का जो तस्वीर है उसको जो है उठाकर। अब देखिए यहाँ पर जो है पूरी तरह से पैरों में सब में क्या जंजीर सबसे जो है बांधा जाता था, है ना, और जंजीर सबसे बांध के जो है आपको इधर उधर जो है कहीं आप भाग नहीं सके। और एक बात ये भी था, यदि आप भाग भी जाते हैं जेल से, मान लीजिए कि आप भाग गए, काला पानी, आप पूछे ना कि काला पानी नाम क्यों दिया गया काला पानी, व्यक्ति भागेगा कब, रात्रि में, ठीक है, या दिने में भागेगा। जहां भाग के आप जाएंगे, आपके पास तो नाव नहीं है, कहां तक आप तैर के जाएंगे। यदि मान लेते कि बहुत ज्यादा हिलने के लिए, आप तैरने के लिए जानते भी हैं, तो कहां तक तैर के आप निकलेंगे, है ना। तो आप स्विम करते करते जो परेशान हो सकते हैं, आप उसके बावजूद भी डूब के मर जाएंगे। ठीक है, यहां से जेल से भागेंगे भी तो आपको क्या है, ये किस पे है, द्वीप पर है, और किस द्वीप पर है, ये आपको विजयपुरम, विजयपुरम जो है किस द्वीप में है, किस में है, कौन सा अंडमान में, साउथ अंडमान में है। और तो साउथ अंडमान में, तो साउथ अंडमान से आप या तो भागेंगे तो बाहर में क्या है, ये मान लेते क्या स्थल है, तो ये बाहर में क्या है, पानी पानी। तो मिडिल में जाने के लिए आप यहाँ ऐसा थोड़ा कि जुड़ा हुआ है, कहाँ चले गए आप, यहाँ पर जुड़ा हुआ नहीं है। ठीक है, और आपको अच्छे से अंडमान लेते हैं, ये तो आपको मैप में है ना, ये बहुत ज्यादा क्षेत्रफल है। तो ये जो है आप निकलेंगे, मान लेते हैं कि आप निकल के साउथ अंडमान से, ये पोर्ट ब्लेयर से जो है निकल गए, निकल के इधर उधर जाएंगे, तो आप कहीं ना कहीं जो है बहुत ज्यादा इधर उधर जाएंगे, तो कहीं ना कहीं अंडमान है निकोबार में रहेंगे। ठीक है, और यहाँ पर आप द्वीप पर ही, यही आपको द्वीप पर फंसे हुए रहेंगे। तो जब यहाँ से निकल कर व्यक्ति इधर उधर भी जाएगा तो सभी तरफ क्या दिखाई पड़ेगा, पानी पानी ही पानी दिखाई पड़ेगा, है ना। तो पानी में डूब के मर जाइए या इसमें रह के मर जाइए। ठीक है, यहाँ पर मिलेगा खाना पीना मिलेगा, लेकिन अच्छा खाना तो नहीं मिलेगा, लेकिन जीने के लायक थोड़ा सा मिल जाएगा कि आप जिंदा रह सकता है, काम करिए, जिंदा रहिए। ठीक है, तो ये आपको सेलुलर जेल, और अभी व्यक्ति जो है यहाँ पर घूमने का जाता है, और बहुत संघर्षों से, बहुत सारे मानसिक नेताओं के द्वारा जो है यहाँ पर रखा गया है, और उस संघर्षों के बाद जो है हम लोगों को आजादी मिला है, लेकिन व्यक्ति जो है इस संघर्ष को भूल जाता है। ठीक है चलिए कोई बात नहीं है ना, जब व्यक्ति को महसूस नहीं होता है तो उसको स्वाभाविक बात है भूल भी जाता है। तो यहाँ पर बटुकेश्वर दत्त, ये सब हम लोग पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे, वीर सावरकर के बारे में भी पढ़ेंगे आगे। ठीक है, और क्या कहानी है वीर सावरकर की, उनके बारे में भी जानेंगे, कहानी के बारे में कि कहानी क्या है, विवाद क्यों है, ये सभी बातें जो हम लोग जब पढ़ेंगे इनके बारे में, वहां पर जो है जब जीवनी इनका पढ़ेंगे तो वहां पर इनके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, अभी रहने देते हैं, ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। कुछ लुसेंट में आपको लुसेंट टू द पॉइंट चल रहे हैं, लाइन बाय लाइन चल रहे हैं, और लाइन बाय लाइन के साथ साथ जो है जो महत्वपूर्ण है, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट है उसको भी बता रहे हैं। सबसे पहले यदि लुसेंट की यदि बात करें, यहाँ पर लिखा हुआ है कि हैवलॉक द्वीप का नाम जो है बदल करके जो है क्या रखा गया है, स्वराज द्वीप रखा गया। तो ये लिखी हुई है लुसेंट। अब लुसेंट की बातें नहीं लिखी हुई है, लेकिन उसको हम आपको समझा देते हैं। इसका नाम जो है 2018 में जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, कब 1943 में जो है ये यहाँ पर क्या किया गया था, तिरंगा फहराया गया था। और तिरंगा फहराने का जो 1943 में जब फहराता है तो ये हो चुका है क्या, 1943 के द्वारा आपको यहाँ पर, तो ये लगभग उस वक्त आपको 18 में 75 वर्ष आपको पूर्ता होगा, तो 75 वर्ष के अवसर पर यहाँ पर देखने को मिलता है। इसका नाम क्या कर दिया गया है, आधिकारिक तौर पर बदल दिया गया है। जो हैवलॉक द्वीप हुआ करता था उसका नाम क्या कर दिया गया है, स्वराज द्वीप। तो हैवलॉक का नया नाम स्वराज। कुछ द्वीप और नाम परिवर्तन किया गया है, 3 द्वीप का नाम शासक परिवर्तन किया गया था, रॉस द्वीप, है ना, और रॉस द्वीप का नाम जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर ही रखा गया है, सुभाष चंद्र बोस द्वीप नाम रखा गया है। उसके बाद बात करें कि यहाँ पर जो है
नील द्वीप है ना। आपके किताब में नील नहीं लिखा होगा, देखिए आपके किताब में क्या लिखा हुआ है, व्हीलर लिख दिया है, क्या लिखा है, व्हील द्वीप लिखा है, आप देखिएगा व्हील लिखा हुआ है, व्हील है ना। तो व्हील द्वीप नहीं है, व्हील आपको देखेंगे यहां पर जो है नील द्वीप है, और नील द्वीप का नाम जो है क्या रखा गया है, शहीद द्वीप रखा गया है। नोट में हम आपको लिख दिए हैं यहाँ पर व्हीलर जो द्वीप है ये ओडिशा के तट पर अवस्थित है, जिसका नाम बदलकर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम वो रखा गया है ना। ये अलग द्वीप है, ये अलग द्वीप है, ठीक है, ठीक है, बदल दिया। तो नील द्वीप का नाम क्या हो चुका है, शहीद द्वीप। एक बार जल्दी से बोलेंगे, हैवलॉक द्वीप का नाम क्या है, स्वराज, जबकि क्या कहते हैं, रॉस द्वीप का नाम सुभाष चंद्र बोस द्वीप, उसके बाद नील द्वीप का नाम शहीद द्वीप, ठीक है। और व्हीलर द्वीप जो है वह जो है आपको ओडिशा के तट पर है, इसका नाम एपीजे अब्दुल कलाम हम लोग जानते हैं, है ना, रखा गया। आगे आपको लुसेंट में ही लिखी हुई है, कुछ पॉइंट लिखा हुआ है कि आपको यहां पर जो है 21 बड़े अनाम, उसका कोई नाम नहीं हुआ करता था, 21 बड़े द्वीपों का नाम जो है भारत सरकार जो है कुछ शहीदों के नाम पर परमवीर चक्र जो प्रदान किया गया है उनके नाम पर रखा गया है। तो ये आप लाइन याद रखेंगे। वही 23 जनवरी, और 23 जनवरी को जो हम लोग मनाते हैं पराक्रम दिवस, या मनाते हैं नेताजी सुभाष चंद्र की जयंती को ही पराक्रम दिवस के रूप में मनाते हैं। और आपको ये पता है कि 3 द्वीपों पर जो है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जब जापान के सहयोग से उस पर क्या कर लिया गया था, जीत लिया गया था और तिरंगा फहराया गया था। लेकिन जापान के सहयोग से, इसी वजह से कहा जाता है कभी कभी क्या, यदि यही नीति लेके अंग्रेज यदि पराजित हो जाता, और या सुभाष चंद्र बोस कह सकते हैं, या आपको, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस किसके सहयोग से, जापान के सहयोग से, और जापान के सहयोग से यदि प्राप्त कर लेते, यहां पर आजादी मान लेते, कि आजादी दिला देते, तो कहीं ना कहीं जो है फिर से भारत गुलाम होता हुआ दिखाई पड़ रहा था। क्योंकि वो तब किसका गुलाम हो जाता, क्योंकि जापान का गुलाम हो जाता, क्योंकि जापान जो है सहयोग कर रहा था किसका, नेताजी का सहयोग कर रहा था। इसी वजह से कहीं कहीं पर जो किसी हम अपनी बातें नहीं कर रहे हैं, आपको ये जो बातें आपको बता रहे हैं, तो बहुत सारे इतिहासकारों का ये आपको यहाँ पर है थोड़ा सा विवाद है, क्या ये जो नीति थी सुभाष चंद्र बोस की थोड़ा सा जो है सही नीति नहीं था, क्योंकि जापान से सहयोग प्राप्त करना। तो सभी इतिहासकारों का अपना अपना अलग अलग मत है, तो उस पर हम लोग बात नहीं करेंगे, हम लोग केवल याद रखेंगे। और याद रखेंगे क्या, वर्तमान में जो हैवलॉक द्वीप का नाम बदलकर क्या रखा गया है, स्वराज द्वीप रखा गया है, और वहीं पर रॉस द्वीप का नाम बदलकर क्या रखा गया है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नील द्वीप का नाम परिवर्तन करके शहीद द्वीप रखा गया है। और उसके बाद जो है व्हीलर द्वीप आप जानते हैं ओडिशा के तट पर अवस्थित है, और ये इसका यहां से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन यहां पर व्हीलर आप व्हील लिखा हुआ है, इस वजह से ये आपको नोट करके आपको बता चुके हैं कि व्हीलर द्वीप अलग है, ये राज्यों में है। 23 जनवरी 2023 को जो पराक्रम दिवस या नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर केंद्र सरकार ने जो है अंडमान निकोबार के 21 बड़े अनाम लिखा हुआ, मतलब उसका कोई नाम नहीं हुआ करता, क्योंकि 572 है, और 572 में 200 से कुछ बड़े आपको बड़े बड़े द्वीप हैं, 265 21 परमवीर चक्र पुरस्कार विजेताओं के नाम पर कर दिया गया है। जैसे कुछ हमको जो याद है वो आपको बता देते हैं, जैसे कि सोमनाथ शर्मा के नाम पर रखा गया है, विक्रम बत्रा के नाम पर रखा गया है, अब्दुल हमीद के नाम पर रखा गया है, मनोज पांडे के नाम पर रखा गया है, और कुछ कुछ ऐसे बहुत सारे कुछ होंगे जिनको कि परमवीर चक्र प्रदान किया गया है भारत सरकार के द्वारा, और उनके नाम पर आपको यहाँ पर द्वीपों का नाम रख दिया गया है। जब वहां पर आप घूमने के लिए जाएंगे तो पता चलेगा इस द्वीप का नाम ये है, इस द्वीप का नाम ये रखा गया है, ठीक है। तो आज की क्लास ज्योग्राफी की क्लास रहेगी, यहीं तक रहेगी। मिलते हैं आप लोगों से कल क्लास में। ओके बाय।